पापा, यहाँ पर एक अमरूद का दरख्त होता था, बड़ा मजा आता था उससे फल तोड़कर खाने में। लगता है अपनी उम्र पूरी कर गया। हाँ, उम्र तो उसकी बहुत हो गई थी, लेकिन वो जगह बहुत घेर रहा था, और कोई चीज अपनी औकात से ज्यादा जगह घेरे तो फिर उसे रवाना होना पड़ता है। तुम्हारी फूफो ने पिछले साल कटवा दिया था उसे। जिस पर ये जमीन तंग पड़ जाए उसका नसीब उसे कहीं और ले ही जाता है। ये लीजिए चाय। ये कप आपके लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि आप चाय को पहले की तरह शरबत बनाकर पीते होंगे। तुम्हें मेरी सारी बुराइयां सबक की तरह याद है, लेकिन फिर भी नाराज हो। अरे ये खून के रिश्ते इस तरह से टूट नहीं सकते। और एक बात बताओ, अगर हमने मुड़कर नहीं पूछा तो तुमने क्या वजह जानने की कोशिश की? जुबैर बेटा, चाय ठंडी हो रही है, पियो। कुछ खाओगे क्या? बस रहने दें पुप्पा, इसकी बातें सुनकर ही पेट भर गया मेरा। क्या लेने दें इसको इसके दिल का हाल। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों को अपना ना समझता तो कोई इस तरह इस पहर बिना इत्ला दिए कोई परायों के यहाँ तो रुकने नहीं आता ना। शुक्रिया, आपने अपना समझा और माना। आपको यही सुना होगा, मैं आपके लिए गद्दा और तकिया लाती हूँ। वैसे फूफा है बिल्कुल फुप्पो की तरह, जुबान से चाहे कुछ भी कह ले लेकिन दिल से नफरत नहीं करती किसी से। हाँ, दिल की साफ जो है मेरी बेटी। इसीलिए आपने उससे बहुत कुछ छुपाया होगा और वो इल्जाम मुझे दे रही है। पर चलें, अब तो सब ठीक हो गया ना। आना जाना होगा तो सारी गलतफहमियां और नाराजगियां खुद ही दूर हो जाएंगी। हाँ, दरअसल बेटा जुबैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग फिर यहाँ आ जाओगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी पुप्पा। जिस तरह से अम्मा और पुप्पो की लड़ाई हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से वापस आ सकूंगा। लेकिन देखें किस्मत आपसे क्या क्या करवाती है। अब्बा की तबीयत और बेबसी की वजह से ही सही, लेकिन मुझे यहाँ आना ही पड़ा। क्यों, क्या वो उन्हें? नहीं, लगता है कि अब उनका जिंदगी से दिल भर गया है। हर वक्त कहते रहते हैं कि इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी दुश्मनी का बोझ उठाकर वो रुखसत नहीं होना चाहते। और फिर एक छोटी सी अमानत भी थी जो अब्बा ने लौटानी थी। पापा, ये क्या है? ये वो एहसान है फूफा जो आप कर कर भूल गए थे। ये वो 50,000 हैं जिससे अब्बा ने छोटा सा स्टोर खरीदा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो स्टोर बहुत बड़ा है। अब अगर आप ये ले लेंगे तो अब्बा को बहुत खुशी होगी। बेटा उनसे कहना, जब मैंने ये रकम दी थी ना तो उधार समझ के नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनकी याद रखने का शुक्रिया। वैसे मुझे वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। पापा जल्दी वक्त निकाल लीजिए, क्योंकि अब्बा के पास कितना वक्त है क्या पता। जुबैर, जुबैर, पुप्पी जुबैर, जुबैर, जुबैर। कौन जुबैर? मैं किसी जुबैर को नहीं जानती। अरे तुम चोर हो ना, मुझे पता है। चोर हो ना तुम। अरे क्या हो? कुद्दूस साहब, देखिए तुम्हें मैं बताती हूँ, चोरी करने आए हो ना? क्या अरे कहाँ जाते हो? हाथ छुड़ाते हो? मैं बताती हूँ। कौन हो तुम? कौन हो? अम्मा, अम्मा, क्या कर रही हैं? याद नहीं है जुबैर भाई है, एक ही कजन है, उनको भी आप मारने पे तुली हुई हैं। जुबैर भाई की क्रिकेट की बॉल की वजह से इस घर के सारे शीशे टूटे थे। याद है आप झाड़ू लेके पीछे भागा करती थी? पुप्पी इतना अरसा गुजर गया, वैसे आप भी बदली नहीं। आज भी बातों के बजाय ना हाथ ज्यादा ही चलते हैं आप। अच्छा अच्छा, तो तुम वो शैतान हो जिसने मेरे नाक में दम कर रखा था। अब तो बड़े ऊंचे लंबे हो गए हो भाई तुम, शक्ल भी बदल गई है। अब भला मैं कैसे पहचानती? शक्ल तो बदलेगी ना पुप्पी,
और वैसे भी बड़े होकर ही इंसान की खूबियां जाहिर होती हैं। नजफ कोई देख ले, कितनी बदल गई है। सॉरी जुबैर भाई, अब मैं इतनी नासमझ नहीं रही हूँ। सच जानती हूँ कि आप मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे झूठ बोलते थे। कोई खूबियां नहीं है मुझमें। लेकिन ये अचानक कैसे आना हुआ? तुम मुंह उठा के सीधा घर ही चले आए हो, क्यों? खालदा बेगम, हर चीज पर सवाल उठाना छोड़ दो। कुछ चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। जाओ बेटा, जुबैर जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ते पे बात होगी। जी पापा। वैसे पुप्पी, हम कराची वालों का ना दिल बहुत बड़ा होता है। हम तो दुश्मन को भी चाय पानी पिला के ही घर भेजते हैं। मैं तो फिर आपका अपना हूँ। अब देखते हैं कैसी खातिर करते हैं आप लोग। माफ करना जुबैर बेटा, मुनाफका तो तुमने अपनी तरबियत में सीखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। खातिर करेगी ना तुम्हारी वो कजन, वो करेगी तुम्हारी खातिर। ये लो बेटा, ये। ध्यान से नाश्ता करो। अम्मा, आज ऐसा क्या हो गया है जो आपको गुस्सा आ गया है हम पर? माशाल्लाह दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई हैं। हाँ माशाल्लाह। जाहिर है, जब इतने सालों से अपनों से मिलना मिलाना नहीं होगा तो क्या पता बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। खालदा, या तो नाश्ता करो या फिर जाकर नजफ के साथ किचन में नाश्ता बनाओ। अम्मा, आप कहाँ उठ रही हैं? नाश्ता करें। अरे नजफ, अगर तुम इस तरह से इतनी खातिरें करोगी तो फिर तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो यहाँ। आप ऊपर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बस मैं मैच खेल के कराची निकल जाऊंगा आज। वो घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ ये तो है। हाँ, घर वालों से याद आया, वो हमारी बेटी रीमा अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। वो अपनी उनके तालीम भी मुकम्मल कर चुकी होगी। अरे कहाँ भूपा, उसकी पढ़ाई एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हर साल कहती है कि इस साल गोल्ड मेडल लूंगी, और जब रिजल्ट आता है तो 2-4 माह जमीन में फेल। मैंने तो उसको कहा है कि भाई ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ो, घर गृहस्थी करो। और वैसे भी लड़कियों ने कौन सा तीर मार लेना होता है पढ़ के। लेकिन हमारी आपी ने तो गोल्ड मेडल बहुत सारे जीते हैं। अरे गुड़िया बेटा, आपकी आपी की तो क्या ही बात है। देखो, हर खानदान में एक अच्छा बच्चा तो निकलता ही है, और इस खानदान में वो आपकी आपी हैं। हमारे हिस्से की अकल शक्ल सभी इनके पास है। अरे बेटा, तुम कर क्या रही हो? तुमने कॉलेज नहीं जाना? तुम छोड़ो किचन को, बैठ के नाश्ता करो, जल्दी से फिर कॉलेज जाना है। नहीं अब्बा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मैं बस अब तैयार होने जा रही हूँ, देर हो गई है। कैसी लड़की है, अब पता नहीं वहाँ क्या कॉलेज की कैंटीन से अलम गलम खाएगी बस। घर